हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है और उसमें कौन सी कमियां होती है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, और इसके साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। समीकरण का आधार यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया होने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। समीकरण का यह आधार है। समीकरण का आधार क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया होने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया
को संतुलित करने का अर्थ है कि अभिकारकों और उत्पादों के न्यूनतम पूर्णांक अणुओं की संख्या लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ यह है कि अभिकारकों और उत्पादों के न्यूनतम पूर्णांक अणुओं की संख्या लिखना, ताकि रासायनिक अभिक्रिया में जिन शर्तों का पालन होता है, समीकरण में भी उन नियमों शर्तों का पालन हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। Na2CO3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन अभिक्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाते हैं। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बन। ये क्या है, नाइट्रोजन। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम साइनाइड। इस अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ है, इस अभिक्रिया को संतुलित करने का अर्थ है ABCD के न्यूनतम पूर्णांक मान लिखना, ताकि किसी भी तत्व के लिए समीकरण के दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष में आए सभी परमाणुओं की संख्या समान हो। इस समीकरण का संतुलन क्या होगा, यानी ABCD के न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होंगे। देखिए यहाँ पे Na2CO3 प्लस C प्लस N2 और अभिक्रिया के बाद में सोडियम साइनाइड। यहाँ देखिए सोडियम के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पे कितने अणु हैं, 1। और यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2। और यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हैं, 1। तो यहाँ पे संख्याएं, इन परमाणुओं की संख्याएं क्या है, समान नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। इसे हमें संतुलित करना है। तो देखिए Na2CO3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन
क्या मिलके बनता है? सोडियम साइनाइड। और इसके साथ में भी CO3 निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, सोडियम के यहाँ पे देखिए कितने अणु हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1 है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया? सोडियम के 4 अणु हो गए, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। देखिए सोडियम के 4 अणु बराबर हो गए, है ना। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 4, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 हो गए नाइट्रोजन के अणु, और यहाँ पे 4 हो गए। कार्बन के देखिए यहाँ पे कितना है? 2 इसमें, और 1 यहाँ पे, 3 है, और यहाँ कितना है? 4 और 1 5 है यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? 4। अब देखिए कार्बन के यहाँ पे कितने अणु हो गए? 4 तो इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने हो गए? 2 और 4 कितने? 6, तो कार्बन के भी बराबर हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6 है, और यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6। तो इस प्रकार इस समीकरण को हम क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? बहुत बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का न तो कहीं निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। इसी नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः
रासायनिक अभिक्रिया के पहले, अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो अगर कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, इस अभिक्रिया में देखिए जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? उत्पाद है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए जिंक के कितने अणु हैं? एक अणु है। यहाँ जिंक के कितने अणु हैं? एक। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? दो। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? दो। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु हैं? एक। और यहाँ पे देखिए कितने हैं? एक। तो यह कौन सा संतुलित समीकरण होगा? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो,
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा असंतुलित समीकरण क्या है। असंतुलित समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जब क्रिया करता है ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद में से एक या अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम में, इन दोनों में से ऑक्सीजन की क्या है? असमान है। ऑक्सीजन की 2 है और इसमें मैग्नीशियम की कितनी है? 1 ही है। तो यह कौन सा समीकरण हुआ? असंतुलित समीकरण हुआ। अगला टॉपिक है हिट एंड ट्रायल विधि क्या है। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? यह भी परीक्षा में कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या है। तो वह विधि जिसमें किसी रासायनिक समीकरण को सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। तो वह विधि जिसमें किसी रासायनिक समीकरण को सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल विधि
कहलाता है। इसी विधि का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।